इसमें 4 मुद्दे उठाए गए हैं। पहला ट्रिपल तलाक, फिर हलाला, फिर खुला और मुताह। इस किताब में मैंने 62 केसेस का हवाला दिया है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो, और बिंदास में हम आपके सामने आज नूर ज़हीर जी को लेकर आए, जिन्होंने पुस्तक लिखी है डिनाइड बाय अल्लाह। मुस्लिम समाज के उनके अनुसार जो रीति रिवाज है, जिसमें समय के साथ महिलाओं के साथ अन्याय की बातें इनको लगती है, इस विषय को रखा है। क्या है इस पुस्तक में, ज़रा इसको डिटेल में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। किताब में खास तौर पर तिहरा तलाक, हलाला, मुताह और खुला जैसे मुद्दों को उठाया गया है। किताब डिनाइड बाय अल्लाह के मुताबिक कुरान में निकाह के संदर्भ में जो भी लिखा हुआ है, आज मुस्लिम समाज उन नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहा है। नूर ज़हीर की माने तो निकाह और तलाक के संबंध में जो बातें इस्लामिक कानून में कही गई हैं, वो सभी भारतीय संविधान के विपरीत हैं। लेखिका नूर ज़हीर के मुताबिक बराबरी के इस दौर में कहीं न कहीं मुस्लिम महिलाएं शामिल नहीं हैं। किताब में खास तौर पर तिहरा तलाक, हलाला, मुताह और खुला जैसे 62 मुद्दों को उठाया गया है, जिसका विस्तार से वर्णन है। नूर ज़हीर की माने तो भारत के कई इलाकों में, खास तौर पर मुस्लिम समाज में, लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र में करने की मांग उठ रही है, जो इंडियन मैरिज लॉ के खिलाफ है। किताब डिनाइड बाय अल्लाह के अनुसार सर्वे में सामने आया है कि केरल की 84% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि लड़कियों की शादी 21 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। किताब में मुसलमान महिलाओं की आप बीती का विस्तार से वर्णन है, जो खास तौर पर तिहरा तलाक, हलाला, मुताह और खुला जैसे रिवाजों के खिलाफ है। ये कुछ ही बातें हैं। इतना बड़ा पुस्तक है, बुक है, जिसमें कितने पेजेस है नूर जी? टोटल 152 पेजेस है। तो 152 और ये ऊपर के पेजेस पर भी आपको मुफ्ती जी को आपत्ति है, तो ये 56 पेजेस हो गए। 156 पेजेस के पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ें। इसका कोई इंटरनेट वर्जन भी आप निकालें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों तक ये जा पाएगा। हम बात कर रहे थे, उसी मुद्दे पर दोबारा आते हैं। हालांकि अभी तक तो हम एक ही मुद्दे को नहीं कर पाए, अभी तो और कई मुद्दे इसमें आगे बढ़ना है, लेकिन सकारात्मक दिशा में बहस को आगे बढ़ाते हुए हम दोबारा इस मुद्दे पर आते हैं कि तलाक की चर्चा तो हो गई, अब तलाक के बाद नूर जी आगे। जी, अब तलाक अगर 3 बार में हो जाता है एक साथ, तो उसके बाद अक्सर ये देखा गया है, कम से कम मैंने 62 केसेस में तो मैंने कोट किया है किताबों में, और इसके अलावा 100 और केसेस से मेरी बात हुई कि जो पति है उसको एक आत्मग्लानि होती है, उसको बुरा महसूस होता है कि उसने जल्दबाजी में तलाक दे दिया, और वो दोबारा उस महिला से शादी करना चाहता है, माफ़ी मांग के, जैसे भी। ये मेरे ख्याल से उसकी बहुत अच्छाई है, बहुत नेकी है, लेकिन इसकी इजाज़त उसको नहीं है। उसको इजाज़त इसलिए नहीं है कि उसके पहले महिला की, उस पत्नी की, मतलब अब तो पत्नी नहीं है लेकिन महिला की किसी और से शादी होगी, उसके साथ वो कम से कम एक रात शारीरिक संबंध बनाएगी, फिर उस पति से यदि उसका तलाक हो जाता है या वो पति किसी वजह से उसका स्वर्गवास हो जाता है, तब वो पहले वाले पति के पास लौट सकती है। सीधे सीधे नहीं, चाहे वो पति जितनी भी माफी मांगे, जितना भी ये हो, कानून ये है कि वो उस तक मतलब दोनों भी चाहे जी, दोनों भी चाहे कि वापस आना है तो भी नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। मुफ्ती जी देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक कानून इस्लामी और एक इस्लामी रस्म व रिवाज। अगर कोई गलत रस्म व रिवाज है, रीति रिवाज है, और उसको आप कंडम करते हैं, हम भी आपके साथ हैं, बिल्कुल रीति रिवाज जो है वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। है या क्या है? आपने जो कहा कि शादी करनी है तो एक मर्द के साथ एक रात गुजारो, शादी करो, फिर वापस हाँ, ये उसको गलत तरीके से रिवाज दे दिया गया है। इस्लामी कानून ऐसा नहीं है, इस्लामी कानून उस तरीके से नहीं कहता है। देखिए, इसमें जो लॉजिक है उसको समझने की ज़रूरत है। असल चीज़ क्या है कि 3 तलाक के बाद इस्लामी कॉन्सेप्ट यह है कि बीवी बिल्कुल
अजनबी हो जाती है, हराम हो जाती है, अजनबी हो जाती है। अब अजनबी होने के बाद अब उससे जो है वो निकाह नहीं कर सकते आप उसको दोबारा, चूँकि उस औरत को जो है वाइफ को एक काबिल एहतराम समझा गया है, उसको कोई घर का खिलौना नहीं समझा गया कि जब चाहो तलाक दे दो, जब चाहो निकाह करके ले आओ। तो इसलिए यह है कि वो एक अजनबी हो गई है। अब उसके बाद वो जब हमसे दूर हो गए, 3 तलाक के बाद हमारे लिए हराम हो गए, अब वो जाकर के कहीं और शादी करती है। ये नहीं कि भाई प्लान, ये है कि वो एक नॉर्मल लाइफ में कभी भी ज़िंदगी में कभी किसी और मर्द से शादी करती है, उसको इजाज़त है, वो आज़ाद है, वो शादी कर सकती है। और वो शादी इस्लामी कानून के मुताबिक बाज़ाब्ता उसका महर ये वो सब कुछ, शादी करने के बाद फिर जब तक होता है उसके साथ साल 2 साल 1 दिन 2 दिन 10 दिन पूरी ज़िंदगी लाइफ गुजार लेती है। और कभी इत्तेफाकन दूसरे हस्बैंड से डिवोर्स हो जाता है या दूसरा हस्बैंड मारा जाता है, तब इद्दत गुजारने के बाद फिर ये जो है पहले हस्बैंड के लिए ये सही हो सकता है कि पहले हस्बैंड जो है उससे दोबारा निकाह करके और उससे शादी कर सकता है। वो इसलिए कि जब एक औरत दूसरे मर्द से शादी कर चुकी है तब उससे पहले शौहर का किसी तरह का कोई संबंध रहा नहीं, कोई रिश्ता रहा ही नहीं बाकी। तो अब दूसरे शौहर से जब वो शादी कर चुकी है, उसके साथ लाइफ गुजार चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, अब इत्तेफाकन वहाँ से भी उसका तलाक हो गई या वहाँ हस्बैंड डेथ कर गए या कुछ हो गए, तब जा करके एक रास्ता खुलता है कि हाँ पहले हस्बैंड जो है उसको निकाह करके और पूरा जो होता है मतलब शादी। लेकिन ऐसा न करके कोई आदमी इसको अगर गलत तरीके से कर रहा है तो उसको हम रस्म कहेंगे और उसको हम भी डिनाई करेंगे। मतलब आप नूर जी की दूसरी बात से भी सहमत है, तलाक वाली बात पे भी आप सहमत होना पड़ा आपको, और इस बात पर भी आपको सहमत उसको भी हमने 2 पार्ट बनाया था, यहाँ भी हम 2 पार्ट। देखिए अब आपको बहाना बनाने के लिए और बात को स्वीकारने के लिए ये डायरेक्ट इस्लामी कानून पर अटैक करती हैं कि इस्लामी कानून को चेंज करना चाहिए। यहाँ ये इस्लामी ये हलाला जो है ये प्लान के हिसाब से होता है, तो हलाला इसलिए भी गलत है। देखिए वो इसलिए भी गलत है प्लान के हिसाब से। मैं आप जिस किताब को कह रहे हैं कि जहालत भरी किताब है, उसमें मैं 62 केसेस कोट कर रही हूँ कि प्लान के हिसाब से हुआ, एक औरत का 5 बार हलाला हुआ। देखिए प्लान के हिसाब से आखिर आप ये बताइए कि जहाँ जो भी कोट किया है, जहाँ प्लानिंग में हो रहा है, 1 मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए, जहाँ प्लानिंग में हो रहा है वहाँ आप महिला को एक प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, एक तो उसको इंसान है ही नहीं, इस्लाम और मुसलमान सब कंडम करता है ना। वो एक देखिए वो एक गलत रिवाज का हिस्सा है और उसको सब कंडम करता है, उसको रोका जा रहा है, ज़बानी नहीं, उसको सब रोका जा रहा है। उसका देखिए उसको एक ऐसी इस्लामी कानून ही से उसको गलत समझ ले। देखिए उसकी वजाहत मैं कर दूं, नहीं उसका मैं वजाहत कर दूं कि इस्लाम में जो है टाइमली निकाह मुअक्कद जिसको कहते हैं, टाइमली निकाह वैलिड नहीं है। अगर हम मतलब किसी से अगर कोई निकाह करता है और ये फिक्स कर देता है कि हम सिर्फ 2 दिन के लिए आपसे शादी कर रहे हैं, इस पर तो आपने कहा नहीं इसमें तो आप जो आप कह रहे हैं कि हलाला जो है जो प्लान के तहत, तो वही तो प्लानिंग में ही तो हो रहा है। नूर जी आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कही है, इसमें जो होता है मुता भी नहीं है, वो भी इस्लामी कानून का हिस्सा नहीं है। क्या है जरा नूर जी वो जरा दर्शकों को बताइए कि मुता क्या है। पूरा सेक्ट जो है जो अपने आप को शिया कहते हैं वो मुता को मानते हैं और उसको सही समझते हैं। क्या आप कह रहे हैं कि वो इस्लामी नहीं, मुता क्या है बताइए। मुता वो है जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है कि भाई हम इतने दिन के लिए तुम्हारे साथ शादी करें, 100 दिन 10 दिन 25 दिन 2 महीना जो भी, और उसके लिए औरत भी राजी होती है, हामी भरती है, तब तो इसको जायज माना जाना चाहिए। लेकिन मतलब जो कुछ देश के हिस्सों में मैंने पिछले दिनों देखा था कि हैदराबाद में खास करके जो सऊदी शेख आते हैं और यहाँ की लड़कियों से 2-4 दिन 8 दिन का एक शादी करवा लेते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये इसका समर्थन कैसे हो सकता है मुफ्ती? नहीं ये गलत है, ये इस्लामी कानून के खिलाफ है। तो तीसरी बात भी है जिससे आप इनसे सहमत होना पड़ा आपको। ये उसको इस्लामी कानून का रंग दे रही है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये इस्लामी कानून के खिलाफ है। ये मुता है ही नहीं, मुता जो है इस्लामिक कोई चीज है ही नहीं है। पूरा शिया भी नहीं मानते। शिया में शायद कोई 2-4 लोग ऐसे कम्युनिटी के हो जो मानते हो। शिया जो शिया का फिक़्ह जाफरिया है उसमें भी नहीं माना जाता। मोता देखिए निकाह मोता निकाह मुअक्कद 2 चीजें, ये 2 टर्म फिक़्ह में आया था इस्लाम के जमाने में और उसी वक्त इसको खत्म कर दिया गया था। और इसका इस्लामी कानून का ये प्रोफेट मोहम्मद ने खत्म कर दिया था उसी जमाने में। फिर क्यों चल रहा है? ये चल नहीं रहा है बिल्कुल। ये इस्लामी कानून का पार्ट है ही नहीं, इस्लामी कानून है ही नहीं। अगर कोई कर रहा तो अगर कानूनी काम कर रहा है। वहाँ के सरकार ने ये कहा कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक धार्मिक परंपरा है। ये तेलंगाना सरकार ने और पूर्व के आंध्र सरकार ने इस बात को कहा है। उसको किसी ने धार्मिक रंग दिया होगा तो गवर्नमेंट ने कह दिया होगा कि भाई हम हम तो बोल
हम तो बिल्कुल बोल रहे, हम तो आपके चैनल पे बोल रहे कि मुता इस्लामी कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई करता है तो गलत करता है। बोल रहे आप आपके धर्म के प्लेटफॉर्म पे बोलिए ना। नहीं, ये प्लेटफॉर्म भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपके प्लेटफॉर्म से हम जिस चीज को कंडम हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसको कंफ्यूज करके उसको इस्लाम पर अटैक करना। देखिए हमको जो इन पर जो एतराज है, देखिए जो चीज गैर इस्लामी है उसको हम भी कहेंगे गैर इस्लामी, इस्लामी कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में इस्लाम पर अटैक करना जैसा कि ये कर रही है उसकी हम किसी भी तौर पर हौसला अफजाई नहीं कर सकते। हम उसको बिल्कुल कंडम करते हैं। और इन्होंने जो किया है वो हलाला के रास्ते से माध्यम से या मुता के माध्यम से, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके रास्ते से ये इस्लाम पर अटैक कर रही है डायरेक्ट, और इस्लामी कानून पर अटैक कर रही है। अपने आप को मुस्लिम कह रही है, मुस्लिम नाम है, मुस्लिम परिवार है, मुस्लिम नाम और परिवार से क्या होता है? आपको धर्मांतरण करने के लिए तैयार क्या है आपके? वो तो आप ऑलरेडी आपके घर में है वो। नहीं, वो जिस तरीके से बातें इसमें कर रही हैं, देखिए वो आपके घर ही में हमको नजर आ रही है। आप मुझे हिंदू की तरह क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार का कोई ये नहीं होता, वो तो हर चीज के लिए बराबर है। हिंदू हूँ, इसमें मुझे स्वाभिमान है, लेकिन बिल्कुल, और इसी नाते मैं इस बहन की बात को रखने का ये कह रहा हूँ, किसी मुस्लिम पत्रकार ने भी इनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। नहीं, देखिए इस देश के अंदर सब कुछ से अलाव है, लेकिन किसी का के धर्म को हर्ट करता हो इसका अलाव नहीं है। और इन्होंने इसके अंदर जो बातें लिखी है, यकीनन अगर इसको लेकर के कोर्ट में जाया जाए, मैं कहता हूं चैलेंज कहता हूं, मैं अगर इसको लेकर कोई भी आदमी कोर्ट में चला जाए तो इस पर बैन लग जाएगा, इसलिए कि डायरेक्टली ये धर्म को हर्ट करते हैं। अरे भाई आप टीके पे तो बैन नहीं लगाते, आप बस इस पे कुछ आ जाए तो बैन की चौथी धमकी हो गई आपकी, चौथी धमकी। चलो एक खबर के पास काम कह रहे जाने के लिए, अगर कोर्ट में जाएगा इसमें धमकी की क्या बात है? जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद सुरेश जी, मैं शबनम बोल रही हूँ, मैं आपका कार्यक्रम देख रही हूँ। हाँ। मेरा सवाल जरा मुफ्ती साहब से है। मुफ्ती साहब बहुत मुतमईन तरीके से सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुफ्ती साहब से बाइज्जत मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या इस्लाम में औरतें फिजिकल कमोडिटी होती हैं? क्या उन्हें सिर्फ शारीरिक वस्तु के तौर पर देखा जाए? आप तलाक की बात करते हैं, तलाक के बाद आप हलाला की बात करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हलाला होने पर भी उस औरत को दूसरे शख्स के साथ फिजिकल होना पड़ेगा? उस वक्त खाली क्या शारीरिक आप इस्तेमाल करना चाहते हैं? मानसिक तौर पर उस औरत के ऊपर क्या गुजरती है, कभी आप समझते हैं? देखिए साहब, आपने बहुत मुतमईन तरीके से सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन आपने ये समझने की कोशिश नहीं की कि औरत के शरीर को इस्तेमाल करने में उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी। बिल्कुल आपने गौर से मेरी बातों को सुना है नहीं। मैंने पहले ही हलाला का जो तरीका इन्होंने बताया कि एक दिन के लिए शादी करते हैं और जिस्मानी तौर पर उनसे संबंध बनाना पड़ता है, इसको तो पहले ही मैंने कंडम कर दिया कि ये टाइमली निकाह और निकाह मुअक्कद जो ये इस्लाम में वैलिड ही नहीं है, ये तो निकाह नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ हरामकारी करता है वो, और हलाला का इस तरीके से कोई चीज़ है ही नहीं। अल्लाह ने जो है लानत भेजी ऐसे लोगों पर जो इस तरीके के हलाला जैसी चीज़ों का जो है, ये तो बिल्कुल ये गलत है। अब ये गलत है, इस्लामी कानून में जो गलत है वो उसको हम तो गलत कह सकते हैं। यहाँ तो कोई इस्लामी कानून नाफिज नहीं है। अगर दूसरी कंट्री में अगर इस्लामी कानून अगर ये गलत तरीके से अगर इलीगल रिलेशन बनाएंगे तो ये जिना में आएगा, और जिना की कितनी सख्त कानून है इस्लाम के अंदर वो आप भी जानते हैं कि डायरेक्ट उसको संसार करके खत्म कर दिया जाता है। नहीं, लेकिन मतलब बिना निकाह के होता है। अगर निकाह वैलिड नहीं है तो निकाह कैसे हो जाएगा? कैसे नहीं निकाह कैसे एक दिन के लिए निकाह टाइमली निकाह वैलिड नहीं है, कैसे हो जाएगा? में उसके साथ 10 दिन 15 दिन आप कह रहे हैं बुरा है, लेकिन उन्होंने निकाह तो एक मौलवी आगे कराएगा ना, कोई नहीं कराता। निकाह जिसको भी कुरान और हदीस का इल्म होगा वो निकाह वैलिड मतलब एक दिन के लिए 2 दिन के लिए निकाह करा ही नहीं सकता। मुफ्ती साहब फिर आप ये भी बोल दीजिए ना कि ऐसा जो मुफ्ती करता है वो भी इस्लाम में नहीं रहेगा। इस्लाम में नहीं देखिए, इस्लामी कानून की जो भी धज्जी उड़ाएगा, इस्लामी कानून का मजाक उड़ाएगा, यकीनन वो इस्लामी सजा का मुस्तहिक है वो। तो ऐसे मुफ्ती भी और सजा के लिए मुझे नहीं लगता कि जिस आदमी को कुरान और हदीस का सही इल्म होगा और पूरी तरीके से वो कुरान का को जानता होगा, समझता होगा, वो इस तरह की हरकत करता होगा। मुझे नहीं समझ में आता। क्या बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब, लोग झूठे तलाकनामे लेकर के आ जाते हैं, बीवी को मेहर तक नहीं देते। आप क्या आप उसको समाजी इस्लाह के लिए आप तहरीक चलाइए ना, कौन आपको रोकता है? अरे समाज में वो बुराई है, अगर वो कोई मेहर नहीं देता है, तलाक देता है, से भी नहीं निकाला जाता। उसका हमारे पास टाइम की कमी है, आप समाज में जाइए, तहरीक चलाइए,
मूवमेंट छेड़िए तहरीक ही इस तो तरीके। चला रहे हैं, ये किताब नहीं, तहरीक नहीं, चलाने ये की तो कोशिश इस्लामिक है। कानून पे नहीं, हंगामा कर रहे हैं। समाजी बुराई अलग चीज है हाँ। और इस्लामिक कानून अलग चीज है। समाजी बुराई को आप इस्लामिक कानून का पार्ट बना रहे हैं। इसी से ये ही दोनों फर्क आपको जागरूकता समझने आएगी। की जरूरत है। इसी से ही महिलाएं समझेंगी कि उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको महिलाओं इसी को आप तरह से इस्लामिक बिल्कुल। कानून के खिलाफ उसके को वो नेगेटिविटी फैला चुपचाप रही है। बर्दाश्त करने से तंग आ गई हैं, तब उन लोगों ने मुझसे बात की है। आपने जो बात आपने इसमें लिख रखी है, जो भी पॉइंट की बातें लिख बिल्कुल। रखी है, हाँ। उसमें एक भी चीजें जो है वो सही नहीं है। अच्छा। जो मिसाल आपने दी आप है, बिना आपने किताब इमराना पढ़े हुए ये बात कह रहे मैं हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट समझ में चलिए, नहीं चलिए, हम अगले मुद्दे पर चलते हैं। लिख रखा है, इमराना के बारे में लिख रखा है, वो गलत है। दूसरों के बारे में जो नहीं, एक्सप्लेन चलिए, किया सब गलत ऐसा है मुफ्ती साहब, अभी अगले भी मुद्दे पे चलते हैं ना, मुझे लगता है इस पे भी आप शायद सहमत होंगे, शायद खुला पर आप बोलना चाहेगी। अब खुला जो है वो तिलाक होता है जो औरत चाहती है कि उसको दिया जाए और वो अलग हो जाना चाहती है अपने पति से, किसी भी वजह से, जो भी कारण हो, जिस वजह से भी वो नाखुश है, वो अलग हो जाना चाहती है। अब भारतीय संविधान में तो ऐसा वो मांग सकती है कि भाई मुझे अलग होना है, मैं तिलाक चाहती हूँ। खुला में उसको कुछ ना कुछ हर्जाना भरना पड़ता है, या तो वो अपना मेहर छोड़े, या वो बच्चों की कस्टडी छोड़े, या किसी और तरह से अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो पति ये सोचता है कि भाई ये तो बहुत अमीर घर की है, इससे मैं ये मकान ले सकता हूँ, मैं ये ज़मीन ले सकता हूँ, मैं ये जायदाद ले सकता हूँ, तो वो शर्त रखता है। यानी अलग होने के लिए भी उसको तिलाक एक तरह से ख़रीदना पड़ता है। ये जो है, मैं समझती हूँ कि ये निहायत ही गलत बात है, और इसका जितना खंडन किया जाए और जितना इस पे लानत भेजी जाए वो कम है। खुला अपने आप में एक चीज़ ऐसी है, अपने आप में एक चीज़ ऐसी है खुला, कि औरत मांगे तिलाक, मर्द मांगे, उसको बराबरी का। अगर पुरुष को आप ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसी रवायत चल गई, हदीसों में ऐसा बयान कर दिया गया कि तिलाक 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 कह देने के बाद वो तिलाक हो जाता है, तो फिर खुला में भी ये होना चाहिए कि महिला कह सके कि तिलाक तिलाक तिलाक, और तिलाक हो जाए। इस पर क्या आप कहते हैं? देखिए, यही इस्लामिक कानून की बारीकी को समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम लोग जो है 10 साल बजाते माथापच्ची करते हैं कुरान और हदीस में, और एक आदमी कहीं से उर्दू बुक्स या हिंदी बुक्स खरीद करके पढ़ लेता है। यही फ़र्क होता है उसकी बारीकी को समझने में। ये खुला जो है, ये खुला एक तरह से औरतों के लिए रहमत है, इस्लाम की तरफ से एक गिफ्ट है, कि कभी भी अगर उसको शौहर पसंद नहीं आ रहा है, किसी वजह से वो चाह रही है शौहर से अलग होना, तो उससे वो अलग हो सकती है, और उसके लिए वो खुला ले सकती हैं। खुला में ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि उसको देना पड़ता है कुछ ना कुछ। ये देना पड़ना, यही जो है हम कह रहे हैं कि इल्म की कमी है, इनके नॉलेज की कमी है। ये देना पड़ना ये कंपलसरी नहीं है, ये खुला जो है ये एक एडजस्टमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर वो औरत चाहे कि मतलब चाहे तो वो अपना महर माफ़ कर दे कि हमको कुछ नहीं लेना है, या जो आपने बच्चे के बारे में कहा या दूसरी चीज़ों के बारे में कहा, और चाहे तो कुछ ना माफ़ करे, चाहे तो प्लस वो हस्बैंड से और कुछ ले ही ले, खुला में भी डिमांड कर ले कि हमको ये चीज़ चाहिए। ये तो एडजस्टमेंट होता है, जिस चीज़ पर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उस पर जो है दोनों के दरमियान जो ब्रेकअप हो जाए, ये चीज़ आपके इल्म की कमी नहीं है। अगर वो नहीं बात मानती, तो शौहर लालच में आके क्यों तलाक देगा? शौहर तिलाक नहीं देगा, शौहर लालच में आकर क्यों तलाक देगा? खुला में बात यही है कि मतलब एक वो महर माफ करने से कोई आदमी जो अपनी बीवी से प्यार करता है और वो छोड़ना नहीं चाहता और सिर्फ महर की वजह से छोड़ देगा, पति ही एंड में कहेगा तिलाक तिलाक तिलाक, तभी तिलाक होगा। नहीं, तो उसमें जो होता है खुला के अंदर, देखिए उसकी बारीकी को समझिए। कुछ भी कारण खुला के लिए जरूरी होता है, खुला के लिए जरूरी है कि वो कुछ ना कुछ कारण बताए कि भाई मुझे मारता है, या मुझे मेरे पर जुल्म करता है, या मुझे पैसे नहीं देता घर चलाने के लिए, या जो भी है वो वजह बताए, तब उसको खुला मिल सकता है। पति ये भी आपके इल्म की कमी है, जरूरी नहीं है, ये भी इल्म की कमी है। उठ के किसी दो भी चीजें होती है कि तिलाक 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 हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, दो चीजें होती है औरतों के लिए, दो हक है, सिर्फ खुला ही नहीं है, आगे भी फस्ख एक चीज होती है, वो है। दो चीजें, अगर शौहर के अंदर कोई कमी है, औरत कोई इल्जाम लगा करके अलग होना चाहती है, तो उस वक्त फस्ख हो जाता है। उस वक्त जो है शौहर राजी हो या ना हो, काजी बीच में आएगा या कोई थर्ड आदमी आएगा, ब्रेकअप कर देगा, रिश्ता दोनों के दरमियान खत्म हो जाएगा। अगर कोई कमी है शौहर के अंदर, मिसाल के तौर पर उसको खर्चा नहीं दे रहा है, या उसका फिजिकली उसका एक्सप्लॉइट कर रहा है, या जो भी कमी होती हो, अगर खाविंद के अंदर, शौहर के अंदर कोई कमी है हस्बैंड के अंदर, तो वो बीवी को ये राइट है कि वो डायरेक्ट ब्रेकअप कर दे, फस्ख उसको कहते हैं। और खुला जो होता है वो बिला किसी रीजन के लिया जा सकता है, यानी हस्बैंड के उसके लिए वाइफ के लिए जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। ये सब बारीकी चीजें रहती हैं, ये और उनको खुला नहीं मिलता, उनको क्यों बैठी रहेंगी? 1 मिनट के अंदर खुला मिलेगा, कैसे बैठी रह जाएंगी? ये चीज आपको इस्लामी कानून का इल्म नहीं है, इस्लामी कानून की ये बारीकियां हैं,
ये बारीकियों को आपको समझने की जरूरत है। पहले पहले इनको काजी मुफ्ती और जो है उन लोगों से संपर्क करके बारीकियों को समझना चाहिए। हर आदमी सीधे एकदम चाहेगा कि हम जो है इस्लामी कानून के मुफ्ती और काजी बन गए और उर्दू किताबें कहीं से ले आए या समाज में बुराई बन करके जो है ले आए, ये यही चीज है ना। उसकी बारीकी को आपको समझना है। आपको इस्लामिक टर्म का भी इल्म नहीं है, इस्लामिक टर्म आप नहीं समझ रही हैं, खुला क्या चीज है, फस क्या चीज है, उसका तरीका क्या होता है, ये चीज आप समझ लीजिए। पूरी दुनिया में इस्लामिक कानून सही तरीके से अगर यूज होता है तो सबसे ज्यादा जो हक दिया गया है इस्लाम के अंदर, वो औरतों को इतने ज्यादा हक दिया गया है। और आप ये कह रहे हैं कि औरतों को कोई हक ही नहीं है। अरे रसूलुल्लाह ने तो आखिरी जो बातें फैलाए चले जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा हक है, बिल्कुल हक नहीं है। एक कंपेयर कर लिया जाए कि क्या कानून हम लोगों को संविधान दे रहा है और क्या इस्लाम दे रहा है, एक बार उस चीज को कंपेयर करके देखा जाए तो मालूम हो जाएगा कि कितना यूनिफाइड सिविल कोड कितना जरूरी है। वही जो अभी एक बहन शबनम कह रही थी पूरी दुनिया में, आप बड़े इत्मीनान से उठ करके कह देते हैं कि बहुत हक है, आप बड़े इत्मीनान से उठ करके कह देते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और कोई चीज बदलने की, कोई चीज जांच पड़ताल करने की सबसे बड़ा हक इस्लाम ने यही दिया है कि औरतों को जो है अपने खर्च से बिल्कुल आजाद कर दिया है कि औरत के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना खर्च कहीं से लाए। ये पूरा हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि नान नफका मतलब उसकी रिहाइश, उसका घर कैसे चलेगा, उसके पूरे अखराजात A to Z ये सब उसको हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है, पूरा करना होता है, ये करना होता है। उसको बिल्कुल आजाद कर दिया गया। औरतें काम करना चाहती है वहाँ पे वो काम भी करती है और पढ़ना भी चाहती है। उसकी बारीकी को आपने समझ नहीं रहे और आप ये कि कौन सी बारीकी आप दिखा रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटी तक पहुंचती नहीं है। दो चार आप औरतों के बारे में हदीस भी आपको कुछ पता है? रसूलुल्लाह ने जो सबसे आखिरी खुतबा दिया था हज्जतुल वदा के मौके से, जो सबसे आखिरी तकरीर फरमाई थी, उसमें बार बार ये ताकीद किया था कि अपने औरतों का ख्याल करो, उसके हुकूक का ख्याल करो, उसके हुकूक का ख्याल करो। मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि वास्तव क्या है, नूर जी का जो पूरा फोकस है वो जमीन पर वास्तव क्या है इस पर है, और आपका फोकस है पुस्तक में क्या लिखा है इस पर है। आप भी इनकी बातों को, चारों बातों को समाज में कुरीतियों के तौर पर फॉलो किया जा रहा है, ये आप मान रहे हैं। अगर वो लेकिन आप इनके इरादे पे शक उठा रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपनी बात को तो बोलने दीजिए एटलीस्ट। इरादा इनका बिल्कुल सही नहीं है, मैं तो इरादे पर अभी भी मैं शक कर रहा हूं, इसलिए कि अगर इनका इंटेंशन सही होता तो जो इस्लामिक टर्म है, जैसे ये मुता को सही कह रही है, आपने सारे प्रयास किए ना नूर जी आप नहीं, इन्होंने सारे लोगों को संपर्क किया, मीडिया को संपर्क किया, किसी ने इनकी बात को नहीं रखने दिया। नहीं, चूंकि इनका इंटेंशन सही नहीं है तो क्यों रखने देंगे? ये तो इनका ये पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप क्या मतलब इनका सिवाय ये पब्लिसिटी के लिए इससे और कुछ नहीं चाह रहे हैं। इनके तो जान को खतरा होगा। एक वीडियो दिखा दे आपको, ये ओवीसी के लोगों ने हैदराबाद में क्या किया, छोटा सा दिखा पाएंगे क्योंकि टाइम की कमी। जरा देखिए या ना हो, लेकिन किसी भी मजहब का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुस्लिम समाज में महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाले महिलाओं पे क्या होता है, जरा एक छोटा सा वीडियो दिखाए क्योंकि टाइम की कमी, हमको रुकना पड़ेगा। ओवैसी के लोग हैं, क्या हंगामा कर रहे हैं आप देखिए। ये गालियां है जहां पर हम बीप लगा रहे, ये बात को रखने नहीं दे रहे। ये गालियां है, ये चेयर फेंकी जा रही है, पुस्तक फेंके जा रहे हैं, ये देखिए। चलिए बस अभी हम ये, मुझे लगता है इसको ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि समय की कमी है। हम फिर आपको बता दें कि एक अच्छे इरादे के साथ और न्याय की बात करने के लिए हमने कार्यक्रम आपके सामने लाया, लेकिन नूर जी मुझे लगता है कि आज भी हम बात पूरी नहीं कर पाए। उस महिला दिन के दिन में भी हम नहीं कर पाए, आज भी नहीं कर पाए। मुफ्ती साहब, मैं आपको एक अच्छा इंसान भी मानता हूँ, क्या आप ऐसा वचन देंगे आज इस शो में, क्या नूर जी की उठाई बातों पर इंटेंशन, थोड़ी देर इनका आपको डाउट है तो दूर रखिए, इन बातों पर एटलीस्ट हम चर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। तो हम एक सीरीज लाएंगे, बिल्कुल, और उस सीरीज में हम इनको कहेंगे कि इसमें जो केसेस लिखी है उन केसेस की महिलाओं को स्टूडियो में लाए, कुछ महिलाओं को स्टूडियो में लाए। आप जाके वहां आने को तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको तो ओवैसी धमकी देता हैदराबाद आके दिखाओ तो भी हम वहां जाते हैं, हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहे वहां पर हम आएंगे, लेकिन हम हमारी भगिनियों को न्याय देने के लिए इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। आप दोनों यहाँ पर आए, और ठीक है कुछ विषयों के मतभेद है, लेकिन अगर बात निकली है और बात आगे तक जाती है और आखिर अल्लाह के दोनों बंदे अगर खुश होते हैं और इससे एक बड़ी कुरीतियों को हम दूर करने में कामयाब होते हैं, तो निश्चित तौर पर मनुष्य का जीवन और अच्छा हो पाएगा। जिस दिशा में
हर ईश्वर उसके अपने बंदे को लेके जाना चाहता है। अब दोनों का आभार, साथ में करोड़ों दर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा उनका भी आभार। सोशल मीडिया पर इस चर्चा को भी आप जारी रखें और इस विषय पर हम एक सीरीज भी लेकर आना चाहते हैं। जो मुस्लिम भाई और बहनें इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहते हैं वो हमें संपर्क करें, हम इस विषय पर विशेष अभियान के तौर पर भी जल्दी आएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। इसमें 4 मुद्दे उठाए गए हैं। पहला ट्रिपल तलाक, फिर हलाला, फिर खुला और मुताह। इस किताब में मैंने 62 केसेस का हवाला दिया है। इसमें 4 मुद्दे उठाए गए हैं। पहला ट्रिपल तलाक, फिर हलाला, फिर खुला और मुताह। इस किताब में मैंने 62 केसेस का हवाला दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस मुद्दे के लिए देश के सारे मीडिया हाउसेस के सामने और देश के तमाम मीडिया पर्सनैलिटी को नूर ज़हीर जी ने संपर्क किया और ये कहा कि हमारे मुस्लिम भगिनियों के ऊपर जो भी उनको सामाजिक समस्या अपने रीति रिवाजों में लगती है, प्रथाओं में लगती है, उसके खिलाफ वो बात करना चाहती है, तो देश के किसी मीडिया ने उनको अपने प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाने को नहीं दिया। महिला दिन के मौके पर वो इस कार्यक्रम में आई थी तो मैंने कहा था कि हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम करेंगे क्योंकि मुस्लिम भगिनियाँ भी हमारा समाज का हिस्सा है और उनके लिए भी आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। ये पुस्तक है डिनाइड बाय अल्लाह, जो कि आप मेरे पीछे बैकड्रॉप पे भी देख सकते हैं। ये पुस्तक लिखी है नूर ज़हीर जी ने और आज हमारे साथ इस पूरे बिंदास बोल में वो भी उपस्थित रहेंगी। आज हम उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा कर दे रहे हैं और इस समस्या की जानकारी उतनी हमको नहीं है, यह हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस समस्या को हम जानना, समझना और इसके लिए काम करने की दिशा में मुस्लिम भगिनियों को वचन भी देते हैं। हमारे साथ नूर ज़हीर जी भी रहेगी और हमारे साथ मुफ्ती एजाज अशरद कासमी जी भी रहेंगे। आप पहले भी आ चुके हैं कार्यक्रम में और सुदर्शन पर आप इनको भी देख चुके हैं। दोनों हमारे साथ आज के बिंदास में रहेंगे और हमेशा की तरह लाइव में, टेलीफोन पर, स्काइप पर और सोशल मीडिया पर आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबका स्वागत करते हैं और आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले जरा मुद्दे को डिटेल में देखते हैं। आज हमारे देश की आधी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम महिलाओं का है जो अपने दायरे से बाहर निकलकर समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन ऐसी महिलाओं की फहरिस्त काफी कम है। 100 में से कोई एक ही मुस्लिम महिला घर की चारदीवारी से बाहर निकल पाती है। ऐसी ही कुछ संवेदनशील मुद्दों की कहानी लेखिका नूर ज़हीर की लेखनी कहती है। उन्होंने अपनी किताब डिनाइड बाय अल्लाह में लिखा है, नूर ज़हीर ने सीधे तौर पर मुसलमान समाज के सामने कुछ सवाल खड़े किए हैं, जिसमें सीधे तौर पर 13 तलाक, हलाला, मुताह और खुला जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही अपनी किताब में नूर ज़हीर जी ने महिलाओं के हक की आवाज को बुलंद किया है। नूर ज़हीर की किताब डिनाइड बाय अल्लाह में 1-2 नहीं बल्कि 62 महिलाओं की कहानी को बयां किया गया है। किताब डिनाइड बाय अल्लाह के जरिए नूर ज़हीर जी ने समाज के सामने ऐसे गंभीर प्रश्न रखे हैं जो काफी गंभीर हैं और सदियों से चली आ रही परंपरा के खिलाफ हैं। और इसी परंपरा के खिलाफ नूर ज़हीर जी ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। हम मुद्दे को भी शॉर्ट में इसलिए दिखा रहे हैं कि मैं बार बार यही कहूँगा कि नूर ज़हीर जी को आवाज़ रखने के लिए हमें मौका दे रहे, अपना प्लेटफॉर्म दे रहे और इस मुद्दे को भारत के महत्वपूर्ण जो महिला हिस्सा है उस हिस्से के एक बड़े तबके को अपनी बात रखने के लिए बाकी मीडिया तैयार नहीं, इसलिए हम ये काम करने जा रहे हैं। नूर ज़हीर जी से हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी लाइव में जुड़ी है, मेरे साथ स्टूडियो में बैठी है और साथ साथ में आप लोग भी जुड़े हुए हैं। डिनाइड बाय अल्लाह की लेखिका है नूर जी। मैं चाहूँगा कि आप एक एक पहले तो अपनी भूमिका बताइए कि आपने ये डिनाइड बाय अल्लाह, एक तरीके से अल्लाह ने नकार दिया, इतना बड़ी बात आप कहने जा रही है, एक ईश्वर को आप ऐसा कहने जा रही है या जो भी क्या कहने जा रही है, क्योंकि नाम से तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप आपकी भूमिका को पहले रखिए, फिर हम एक एक मुद्दा अगला 1 घंटा पूरा आपको देंगे। दर्शक भी आपसे बात करेंगे और जो मुफ्ती साहब हमारे साथ जुड़े हैं ये भी आपसे बात करेंगे।
देखिए, पहली बात तो ये है कि डिनाइड बाय अल्लाह अपने आप में एक सवाल है कि क्या वाकई इन सब चीज़ों को नकारा है, इन बातों को नकारा है अल्लाह ने, या समाज में ऐसे कुछ तत्व शामिल हो गए हैं और होते चले गए हैं और उनको बढ़ावा मिलता चला गया है और पैतृकता के चलते ऐसे हालात बन गए हैं कि मुस्लिम महिला को, मुस्लिम औरतों को अपनी आवाज़ उठाने का, अपने जज्बात, अपनी भावनाएं दिखाने का कोई मौका ही नहीं है और एक ऐसी सूरत बन गई है कि उनके ऊपर जो भी लादा जा रहा है उन्हें बस उसे स्वीकार कर लेना है। ये चारों मुद्दे जो हैं ये सीधे सीधे इनका ताल्लुक़ शादी से है और मैंने इसीलिए उठाया है इसको क्योंकि शादी के बंधन के बाद ये माना जाता है कि स्त्री और पुरुष जो हैं वो साथ साथ हैं और आगे उनको समाज को बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम करना है। और इस रिश्ते में अगर कहीं गैर बराबरियत होती है, कहीं ऐसे हालात पैदा होते हैं कि औरत को वो हक़ नहीं मिलते जो मिलने चाहिए, जो हमारा संविधान हमसे वादा करता है। हम आखिरकार एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो एक संविधान जो चीज़ें औरत के लिए जो बराबरी देता है वो बराबरी उसको नहीं मिलती, तो फिर ज़रूरत है कि आवाज़ उठाई जाए। जैसा आपने कहा, मैंने 4 मुद्दे इस पहली किताब में अपने उठाए हैं कि ट्रिपल तलाक। बिल्कुल नहीं, मैं उसके ऊपर जाऊँगा। पहले हम शुरुआत इससे करते हैं। मुफ्ती एजाज अशरद कासमी जी हमारे साथ हैं। मुफ्ती जी, क्या इस पुस्तक के टाइटल पर आपको कुछ कहना है? क्योंकि जब तक आप इनकी भूमिका पे, इनकी मंशा पे, इनके इरादों पर बात स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि आगे के मुद्दों को शायद स्वीकार नहीं पाएंगे। इसलिए इस नाम पर, इनके इरादों पर जो स्पष्टीकरण इन्होंने अभी मंशा से आपने दिया है उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ऐसा भारत में शायद पहली बार हो रहा है, मेरी जानकारी में तो पहली बार हो रहा है। देखिए, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में हमेशा ऐसा होता रहा है कि कुछ लोग किसी हर सोसाइटी में ऐसे पैदा होते रहे हैं जो एक अपना पब्लिसिटी स्टंट के लिए किसी हद तक चले जाते हैं, चाहे वो अपने मज़हब को गाली दे करके हो, अपने समाज को गाली दे करके हो, या जो कुछ भी अख्तियार करना हो। इससे पहले मैं समझता हूँ कि मैंने अभी सिर्फ किताब का टाइटल और प्रीफेस में ही देखने के बाद मुझे लग गया कि इसमें सिर्फ पूरी किताब में जहालत के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक एक चीज़ मैं उसके अंदर का तो मैं सारा खोल करके अभी रख दूँगा सामने ही यहाँ पे, लेकिन बस इस देश में जो होते रहे हैं ऐसे कि लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए, तस्लीमा नसरीन ने क्या नहीं किया, सलमान रुश्दी ने क्या नहीं किया, वो लोग भी मुसलमान थे। तो इसी तरीके से कुछ लोग इस्लाम का लेबादा और करके, इस्लामी नाम रख करके, और अगर वो इस्लामी मुस्लिम समाज को या मुस्लिम कानून को चैलेंज करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी खुदाई कानून को चैलेंज कर रहे हैं, इस्लामी कानून को चैलेंज कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों से और मुस्लिम समाज से टकराना नहीं है, डायरेक्ट ये खुदाई कानून और इस्लामी कानून जो है उससे टकराना है। और इसके लिए इनका अपना एक स्टंट हो सकता है कि ये पब्लिसिटी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। कि एक तरीके से आप पब्लिसिटी स्टंट करने जा रहे हैं, मतलब आप इनको तस्लीमा नसरीन के ऊपर जो आपने आरोप लगाए वो इनको भी लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो जैसे तस्लीमा नसरीन ने भी शोहरत ही हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें की, और हो सकता है कि लेकिन उसका बेचारी का पूरा व्यक्तिगत जीवन खराब हो गया। व्यक्तिगत जीवन में मुझे लगता है कि जिस तरीके के अल्फाज, जिस तरीके की चीजें इसमें उठाई है कि शायद इनके साथ भी ऐसा ही हो, ये भी जाकर के शायद यूके में जाके पनाह लेना पड़ जाए इनको, या इनको माइग्रेट करना पड़ जाए। धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूँ, भारत से हटना। नहीं मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये मतलब ये ठीक है, ये हम जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में आपकी बात रखने का अधिकार है, आप रखिए, लेकिन इनको आप भारत से बाहर भेजने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये इसमें गालियां दे रहे हैं, जिस देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप में आप बताइए जरा, गाली कहा दी? मैंने तो पढ़ा नहीं है। अगर इस्लामी कानून ही की आप धज्जी उड़ाएंगे तो वो मुसलमानों के लिए उससे बड़ी गाली और क्या होगी? आप बताइए, आप बोलिए। इस्लामी कानून के लिए, इस्लामी कानून को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए माथापच्ची ये नहीं कि सीधे कहीं पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, बल्कि कुरान और हदीस पर सालों साल, 10 साल 20 साल माथापच्ची करनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है। और उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ है और उसको समझना पड़ता है। ये निकाह, तलाक और खुला और ये मुतक क्या है, उसको किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया। मैं पहले ही 1-2 पेज पढ़ने के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया कि इनका इंटेंशन क्या है। पहली बात तो आपने पूरी किताब पढ़ी नहीं है। दूसरी बात ये कि आप ये जानते नहीं कि मैंने कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है या नहीं पढ़ा है, शरीयत से मैं वाकिफ़ हूँ या नहीं हूँ।
और तीसरी बात ये, हाँ, वो तो खैर आप लोग एक झलक ही देख करके सब कुछ जान जाते हैं। सही, ऐसा लग रहा है आपने मन बना लिया कि इनकी बात को सुनना ही नहीं है, इनकी बात ही गलत है। इनकी बात तो शुरू में देखिए, एक वेल एजुकेटेड महिला है, इतना अच्छा बुक लिखा, इतने अच्छे पब्लिकेशन ने इसको अपनी फील्ड में हो सकती है ये जरूरी नहीं है कि इस्लामिक कानून के फील्ड में ये वेल एजुकेटेड हो। चलिए, इसलिए हम उनको अपनी एक एक मुद्दे की बात को भी रखने का मौका देंगे। क्या नूर जहीर को अपनी बात ही रखनी नहीं देनी चाहिए? ये कितना सही है? दर्शक हमारे साथ कई बड़ी संख्या में जुड़े हैं, हम एक एक करके दर्शकों को लेंगे, दोनों अतिथियों के पास भी जाएंगे, एक एक मुद्दे को लेंगे। कई केसेस, नूर जी कितनी केसेस को आपने इसमें जगह दी है? जो केस स्टडी 62 केसेस है, 62 केसेस की स्टडी इन्होंने इसमें रखी है। हम कुछ महत्वपूर्ण केसेस का उल्लेख भी यहाँ पर करेंगे। गंभीर मुद्दा है, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। हेलो हेलो सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। आप हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ, क्या कहना है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो जिसमें भी चैनल पे आपका दिखाया जाता है, मुस्लिम विरोधी क्यों दिखाया जाता है चैनल पे? सुरेश जी, आप लाइव में बने रहिए, मैं नूर जी को ही ये जवाब देना चाहूंगा। नूर जी, 2 पुरुष आपके बारे में अब तक बात कर रहे हैं। एक मुफ्ती साहब सम्मानीय है, मैं पहले भी ये यहाँ आ चुके हैं। दूसरा व्यक्ति टेलीफोन लाइन पर है। दोनों पुरुष है मुस्लिम समाज के। ये दोनों ही आपको कह रहे हैं कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। आप जरा, जो टेलीफोन पर कॉलर है, आप इनको क्या सवाल पूछना चाहते हैं? चलिए, धन्यवाद। शायद बात यही तक बोलने की मुझे लगता है इनके पास कंटेंट है कि पहले फेज में ही आपको डिनाइड किया जाए। आप डिनाइड बाय अल्लाह कह रही है और ये डिनाइड बाय मुस्लिम मेल, ऐसा मुझे लगता है कि आपके बारे में होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि सुनने के लिए ही लोग तैयार नहीं है। बात करना और सवाल उठाना तो बहुत दूर की बात है। कम से कम मेरी बात सुनिए, तो मैं इतनी तो गुजारिश कर ही सकती हूँ। एक एक मुद्दे को हम लेते हैं। पहला मुद्दा आपने कहा है ट्रिपल तलाक जी, मतलब तलाक 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 जी। इस पर क्या आपका पक्ष है? फिर मुफ्ती साहब। अब जैसे अगर हम लोग ठीक से कुरान पढ़ें तो उसमें किसी जगह ये नहीं है कि ये तीनों एक साथ कहे जा सकते हैं। एक वक्फा होना चाहिए 2 बार तिलाक कहने के बीच में। वो वक्फा इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए कोई गलत फहमी हो गई हो, मान लीजिए गुस्सा आ गया हो, मान लीजिए कुछ और चीज़ हो, कोई शक शुबा हो गया हो, तो उस वक्त में, उस गैप में वो दूर हो जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए। मतलब एक घाव 2 टुकड़ा नहीं होना चाहिए। जी। एक मिनट, मुफ्ती जी, क्या आप सही कह रही हैं? नहीं, यहाँ तक तो सही कह रही हैं। सही है ना? चलो, मतलब शुरुआत तो सही हुई है। जैसे आपकी मुंडी भी हिल रही थी, मैं देख रहा था। इस बात से आप सहमत है कि तलाक 3 बार एक साथ कहना ये कुरान में नहीं लिखा है, बल्कि गैप देना चाहिए ये कहा है। और गैप शायद विवेक का देना चाहिए, बराबर ना? कुछ लम्हा जाना चाहिए, समय बीच में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार यहाँ तक बिल्कुल सही है। आगे बोलिए जी। तो जब ये गुस्सा अगर ठंडा हो जाए तो दूसरे तिलाक की या तीसरे तिलाक की नौबत ही ना है। अगर खैर बहरहाल मान लीजिए कि वक्फा देने के बाद भी तिलाक हो जाता है तो उसको मुकम्मल मान लिया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जो 3 बार एक बार में बैठ करके गुस्से में या किसी भी तरह से तिलाक हो जाता है, उसको गलत माना जाना चाहिए और इस्लामी समाज को उसको तर्क कर देना चाहिए। पहली बात तो मैं ये औरतों के हवाले से, महिलाओं के हवाले से ये कहूँगी कि उस चीज़ को जो ये तो नेचुरल जस्टिस है। जी, ये नेचुरल जस्टिस है और उसको लागू किया जाना चाहिए। और उसको लागू करने में सिर्फ पुरुष लोग ही, क्योंकि पुरुषों का ये हक है, तो इसलिए वही इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये है, अभी भी जो बात हुई कि 2 पुरुष ही हैं जो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं और मेरी बात नहीं सुनना चाहते, तो मैं यही बात उठाना चाहती हूँ। मैं यही बात, लेकिन बड़ा अच्छी बात है। मुफ्ती साहब पहली बात से सहमत है। नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूं ना। अगली बात जो है, नहीं, इस वाले को नहीं, पहले से आप सहमत हैं?
हाँ नहीं, इसके दो पार्ट हैं। इन्होंने जो बात की है उसके दो पार्ट हैं। हाँ। पहले पार्ट जो है इन्होंने कि तलाक को 3 मरहले में देना चाहिए और उसका तरीका वही होता है कि एक तलाक देने के बाद हो सकता है कि फिर एडजस्टमेंट हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो दूसरे तलाक की नौबत ही ना आए। तो कुरान में बाज़ाब्ता सराहत के साथ इसका तरीका बताया गया है और ये बिल्कुल ये सही है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है कि अगर किसी ने 3 तलाक एक ही साथ दे दी फिर क्या होगा, यहाँ पर आकर के जो है इख्तलाफ होता है कि अगर 3 तलाक एक साथ दे दी तो वो तलाक वैलिड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। इनका ये कहना है कि मुस्लिम समाज को जो है एकजुट होकर के और 3 तलाक को एक साथ नकार देना चाहिए। मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि देखिए जो इस्लामी कानून है वो मुस्लिम समाज का जो कम बनाया हुआ या उसका कंस्टिट्यूट किया हुआ कानून नहीं है, ये उन्होंने खुद नहीं बनाया। ये कोई इस्लामी कानून जो है ये सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस से निकला हुआ कानून है। जो कुरान कहता है हम उसी को फॉलो करते हैं, जो हदीस कहता है हम उसी को फॉलो करते हैं। कुरान में जो क्लियर कर दिया गया है कि तलाक को इस तरीके से देना चाहिए, उसके बाद फिर हदीस में इस तरह की रोशनी हमें मिलती है क्लियरली, और पूरी दुनिया के उलमा का, यहाँ तक कि आप हरम शरीफ से भी, मक्का मुकर्रमा से भी ये फतवा मंगा लें, दुनिया के किसी भी सेक्शन से ये फतवा मंगा लेंगे तो ये कहेंगे कि तलाक इंतहाई गलत और बुरी चीज़ है। खुद हदीस के अंदर कहा गया है कि दुनिया में सबसे मबगूज़ तरीन चीज़ जो है, सबसे बदतरीन चीज़ जो है वो तलाक है। बिल्कुल ये कहा गया कि तलाक नहीं देनी चाहिए। लेकिन सेपरेशन अगर किसी इमरजेंसी हालत में होती है, तलाक अगर देता है और किसी ने 3 तलाक दे दिया तो वो 3 तलाक वैलिड मानी जाएगी। वो 3 तलाक ये हदीस से साबित है। इनका यह कहना है कि ये 3 तलाक को समाज को जो है नाकार देना चाहिए। देखिए जो इस्लाम ने कहा, जो हदीस ने कहा है, वो मुसलमानों के या मुस्लिम समाज के इख्तियार में नहीं है कि इस्लामी कानून को नाकार दे। इस्लामी कानून को नाकार दे, लेकिन हदीस तो बाद में आई है ना, हदीस बाद में। तो हदीस जो है वो कुरान का एक्सप्लेनेशन है। हदीस डायरेक्टली तो एक्सप्लेनेशन उसके बाद नहीं हो सकता, मतलब अभी नहीं हो सकता, 2015 में नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। जो कुरान है और जो हदीस है, हदीस जो होता है, देखिए कुरान, हदीस किसने लिखी? हदीस के जो है प्रोफेट मोहम्मद। हाँ। कुरान की रोशनी में जो चीज क्लियर मोहम्मद नहीं साहब हो ने जो लिखा है, तो मोहम्मद साहब ने जो बातें बता दी, जो एक वे ऑफ लाइफ दिया कि आपको इस तरह करना है, और वो वे ऑफ लाइफ मतलब 2015 में अगर कोई बदलाव हुआ है तो उसको नहीं स्वीकारा जाएगा, या 100 साल बाद भी अगले। इसके अंदर इस्लामिक कानून के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इस तरीके से है कि उसमें हमेशा रहती दुनिया तक के लिए जो है इसके अंदर पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन के साथ इंसान इसको अपना वे ऑफ लाइफ बना सकता है। इसमें कहीं ऐसी कोई पेचीदगी नहीं है। हम पूरे कानून पे, हम पूरे कुरान पे सवाल ही नहीं उठा रहे, मतलब हम तो उठा ही नहीं रहे। बहन जी जो उठा रही है वो भी एक एक मुद्दे पर हम बात करें जिससे कि संदेश गलत न जाए। जैसे कॉलर ने कहा कि नहीं ये पुरगामी मुस्लिम विरोधी है, ऐसा नहीं है। मुफ्ती साहब विरोधी क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? तो इसलिए हम एक एक मुद्दे को लेते हैं। अब हम तलाक पर बात करते हैं। आपने इसमें लिखा है कि SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा, क्या ऐसा टेलीफोन से तलाक देना ठीक है मुफ्ती जी? देखिए पहले मैंने कह दिया कि हदीस के अंदर भी खुद प्रोफेट मोहम्मद ने भी कहा है कि दुनिया में सबसे बदतरीन चीज़, जो घटिया चीज़ हो सकती है वो तलाक है। तलाक नहीं देनी चाहिए लेकिन वास्तव हालत में। लेकिन वास्तव में अगर कभी इंसान जो दे देता है तो अब उसके देने के वही तरीके हैं। देने का तरीका कुरान ने बताया है कि देने के तरीके हैं इस तरीके से कि 1 महीने में 1 तलाक दो, दूसरे महीने में दूसरे तलाक दो, तीसरे में, ताकि फिर भी जो है अंडरस्टैंडिंग के रास्ते खुले रहें, एडजस्टमेंट के रास्ते खुले रहें। लेकिन अगर आजकल जो जहालत और नादानी है लोगों की, कि वो जहालत में आकर के वो जो कुरान ने तरीका बताया वो तरीका ना बता करके और वो जल्दबाजी में 3 तलाक एक साथ दे देते हैं। तो फिर हदीस में उसको क्लियर किया गया है कि देखो तरीका तो ये है कि 3 महीने में दो, लेकिन अगर कोई 3 महीना वेट ना करके एक ही साथ हराम, इसलिए कि उसमें भी अगर तीसरे महीने में भी अगर कोई तलाक देगा तो तलाक देने के बाद बीवी बिल्कुल हराम हो जाती है, उसके लिए अब कोई रास्ता खुला नहीं रहता तीसरी तलाक के बाद। तो उसी को हदीस में भी क्लियर किया गया है साहबा के अमल से, जो रसूलुल्लाह के लेकिन हदीस ने SMS का क्लियर किया क्या है? हदीस ने ईमेल का क्लियर किया क्या? देखिए SMS और उस वक्त नहीं था वो भी आज की दुनिया में आप शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, तो SMS और क्या माध्यम आप मानते हैं? की चीजें छोड़ करके आज की चीजें, आज की टेक्नोलॉजी को शामिल कर सकते हैं तो फिर कुछ एक थोड़ा सा सोच करके कुरान पे वापस जाकर के, मैं तो कुरान पे वापस जाने की बात कर रही हूँ। आप औरत के साथ, जो महिला के साथ जो जाती हो
हो रही है 3 बार उसको तिलाक दे देने की, उसको क्यों नहीं रद्द किया जा सकता? जब ईमेल को आपने शामिल कर लिया, SMS को आपने शामिल कर लिया, टेलीफोन को आपने शामिल कर लिया, टीवी देखने तो लगे मुस्लिम घरों में। देखिए आप ये मुफ्ती साहब आपके घर में भी टीवी होगा, आपके घर में भी टीवी, ये एक अलग इशू फिल्में हैं, फिल्में है। अब जो आपके मुस्लिम युवा है वो शाहरुख खान को, इनको सबको अपना आइडल मानते हैं। देखिए टीवी उसका दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, उसको अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप एक तरफ आपका कहना है कि टेक्नोलॉजी आप स्वीकार कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? टेक्नोलॉजी जब एक वो वैलिड माध्यम है हमारे पास, तो हम उसको जो है इस्लामी कानून के लिए भी, दूसरे कानून के लिए भी, दूसरी चीजों के लिए भी, हम दूसरी चीजों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि जहाँ पर औरत के ऊपर, महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है वहाँ पे आप स्वीकार नहीं करेंगे, अत्याचार लेकिन जहाँ पर और चीजों में हो रहा है वहाँ ठीक है, वहाँ चलता है, जहाँ फायदे की चीजें। नहीं, टेक्नोलॉजी को कौन स्वीकार नहीं कर रहा है? किसने इनकार किया टेक्नोलॉजी को? उसके नहीं तो टेक्नोलॉजी से आप तिलाक तो 3 बार दे पा रहे हैं ना, कहीं भी बैठ करके आप दे दें, किसी तीसरे शहर में बैठ के दे दें। तलाक के मामले में स्वीकार कर रहे हैं तो कहाँ स्वीकार नहीं कर रहे हैं? किस मामले में स्वीकार नहीं कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अत्याचार करने के लिए आपका कहना ये है कि आप ये बदलाव नहीं कर सकते। ये आपका कहना है कि अगर आप टेक्नोलॉजी स्वीकार कर सकते हैं जो कि कुरान के समय नहीं थी, तो जो बातें कुरान के समय नहीं थी, उस टेक्नोलॉजी को अगर आप स्वीकार करते तो जो विचार उस समय नहीं था, शायद उन्होंने भी, मोहम्मद साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि इंसान इतना गिर सकता है। तो फिर अगर आज के युग में आप कह रहे हैं कि लोग जलील हो गए, जाहिल हो गए, गिर गए, तो उस गिरे हुए लोगों से महिला को बचाने के लिए समय के साथ सामंजस्य क्यों नहीं बिठाया जा सकता? देखिए उसमें यह है कि अगर कोई चीज़ डायरेक्टली टकराव की शक्ल में पैदा हो, तो जैसे टेक्नोलॉजी का जिक्र कुरान में तो है या हदीस में उस जमाने में था ही नहीं, 1400 साल पहले, तो उसका क्या इसका जिक्र होगा। लेकिन जो चीज़ क्लियरली कुरान के अंदर है, जो चीज़ क्लियरली हदीस के अंदर है, पूरी दुनिया, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी या ये नई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों पर जो है उलमा विश्लेषण नहीं करते हैं। हर साल हमारे जो पूरे इंडिया के या पूरी दुनिया के टॉप लेवल के जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो इस पर चिंतन करते हैं, बैठते हैं, जो नए नए इश्यूज हैं वो चिंतन क्या काम का जी? चिंतन को आप बदलाव ही नहीं ला सकते। बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव लाने का ये मतलब थोड़े कि इस्लामी कानून को आप चेंज कर देंगे। जो कुरान ने क्लियरली जिस चीज को कह दिया है उसके अंदर चेंजिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आखिरी रहती है। तो आपका ये कहना है, आपका इस पुस्तक में मैंने पढ़ा, इस पुस्तक में मैंने पढ़ा, आपका कहना है कि जो भारत में कानून है उन कानूनों में हिंदू महिला हो या अन्य महिला हो, अन्य समाज की जो महिला हो, अन्य धर्म की जो महिला हो, उनके लिए तो सिक्योरिटी है, भारत के कानून उनके हित। आप ही खुद जरा बताए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, भारत का कानून नूर जी, एक मिनट, मुझे लगता है उनके शब्दों में ये ज्यादा क्लियर हो। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कानून समाज के हिसाब से बनाया जाता है। समाज में जो बुरे तत्व पैदा हो जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के लिए, समाज को या दोष निर्माण हो जाता है, एक अच्छा जीवन हम जी सकें, इसके लिए समाज होता है। और कानून इसीलिए होता है कि वो समाज में बेहतरी पैदा कर सके। और कानून को इसलिए वक्त के साथ साथ बदलते रहना होता है ताकि समाज जो कि कभी कभी गिर जाता है, अपने मयार पे से नीचे आ जाता है, उसमें बुरे तत्व शामिल हो जाते हैं, उन तत्वों को निकाला जा सके, उन तत्वों को दंडित किया जा सके और उन्हें एहसास दिलाया जा सके कि समाज जो है उसको हम बेहतर बनाने की, एक खुशगवार जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कानून होता है। कानून इसलिए नहीं होता कि एक वक्त में जो बन गया वो हमेशा के लिए सही रहेगा और वो हमेशा जो समाज जितना भी गिरता जाए उसमें वो ये करेगा। एक कॉलर को लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सुदर्शन भाई साहब। हाँ सुदर्शन भाई साहब, जय हिंद। बोलिए। आपको बहुत बहुत बधाई कि एक देश में एक ही एक ऐसा चैनल है जो देशभक्ति सिखाता है और जज्बा पैदा करता है। मेरा सवाल ये है कि जब हर मजहब एक है तो ये इस्लाम जो है वो कानून के नाम पे क्यों शोषण करता है? वो जमाने चले गए जब एक ही मजहब का मजहब होता था और एक ही कानून होता था। अब एक देश में बहुत सारे मजहब है तो कानून को संविधान के प्रति काम करने दीजिए और मजहब अपना एक इंसानियत की उपदेश देने का काम करे। कानून और मजहब को बिल्कुल अलग अलग कर देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। और भी कई स्कॉलर, स्काइप कॉलर भी हमारे साथ है, टेलीफोन कॉलर भी हमारे साथ है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन आप कुछ कह रहे थे।
ये मैडम की बात की मैं वजाहत करना चाहूँगा कि ये जो कानून में चेंजिंग की बात कर देखिए, आप इनको मैडम कह रहे हैं, मैं इनको बहन जी कह रहा हूँ, आप इंग्लिश शब्द यूज कर रहे हैं, कुरान में तो मैडम शब्द नहीं है। कुरान में क्या कहते हैं? नहीं, क्या यूज करते हैं? नहीं वो नहीं, क्या यूज करते हैं? किसी भी ऑनरेबल मतलब आप उन बातों को, मतलब हम उन बातों को स्वीकारने को तैयार है जो बातें तब नहीं थी, लेकिन उन दुष्परिणामों को, गलत परंपराओं को नकारने को तैयार नहीं है, स्वीकारने को तैयार नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमारी एक सोसाइटी या हमारे समाज का एक हिस्सा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी मैडम शब्द का मीनिंग आपको पता नहीं होगा। अब मैडम शब्द हमारे लिए काबिल है। चलिए हम उस पर अलग से बात करेंगे, वो एक अलग चीज अलग से बात करेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। आवाज बहुत नॉइस बहुत, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। हाँ बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ हेलो बोलिए। सर आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। चलिए बाद में कॉल करिए फिर। हाँ आप बोल रहे थे। तो मैं यही वजाहत करना चाह रहा था जो हमारे कॉलर ने भी कहा और ये भी फरमा रही हैं कि कानून में चेंजिंग, हालात के मुताबिक चेंजिंग, असल ये इशू इन्होंने अभी मतलब भारत का कानून जो सारे महिलाओं के लिए, वो मुस्लिम महिलाओं के लिए क्यों नहीं, ऐसा इनका कहना है। भारत का कानून सारे महिलाओं के लिए और उसी कानून के तहत मुस्लिम महिलाएं भी रह रही हैं, इस देश के अंदर जिंदगी गुजार रही हैं। तो भारत का जो कानून है, उसी कानून के अंदर जो है भारत जो है मुस्लिम महिलाओं को अलग से पर्सनल लॉ के तहत जिंदगी गुजारने की आज़ादी देता है कि आपके अपने कुछ पर्सनल लॉ हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आप जिंदगी गुजारिए। उसमें जो है भारत का कानून कहीं भी जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। आर्टिकल 30 के तहत इसमें हर एक को मजहबी आज़ादी हासिल है कि अपने अपने मजहब पर जो है वो अमल करें। इसीलिए यहाँ पर मैं वजाहत करना चाहूँगा और मजहब को बदलने की जरूरत है, दोनों को अलग करने की जरूरत है। दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन इस चीज को आपको फर्क ये समझना, एक मिनट ये फर्क आपको समझना होगा। अलग करने की जरूरत है। दुनिया में ऐसे कई देश है जहाँ पर पर्सनल लॉ नहीं है, तो वहाँ की मुस्लिम महिला उस देश के कानून पे चलती है। नहीं, दुनिया में तो 56 कंट्रीज तो ऐसे हैं जहाँ सिर्फ मुस्लिम है। हाँ तो भाई, लेकिन 150 देश ऐसे भी है ना जहाँ पर आप उस देश के कानून से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलता है। नहीं, उस वहाँ पर भी अपने लॉ चलते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरी दुनिया के अंदर है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई देश है जिन देशों में ये अलाउड नहीं है। दुनिया में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ पर भी जहाँ न्याय महिलाओं को इस्लामिक लॉ के तहत नहीं मिलता, वहाँ वो जाकर के भारतीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं और उनको न्याय मिलता है। आखिर इमराना को मिला कि नहीं मिला? देखिए, भारतीय कोर्ट भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बिल्कुल करता है। अभी शाबानो के केस में भी उन्होंने मेंटेनेंस दी, जो मेंटेनेंस इस्लामी लोग कह रहे थे कि मुस्लिम मुल्ला कह रहे थे कि मेंटेनेंस देना अलाउड नहीं है। शाबानो का केस हमारे पास है 86 का केस। पहले एग्जांपल आप समझ लीजिए, वो जो एग्जांपल दे रहे हैं मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। आप मेरी रिसर्च को एग्जांपल नहीं मान रहे। बेसिक चीज आप पहले समझिए। पहले आप जो है ना एक मजहब को और एक देश के कानून को, दोनों को आप बराबरी दे रहे हैं। नहीं तो कानून तो कानून ये कैसे हो जाएगा? एक मजहब होता है, एक खुदाई कानून होता है, और एक जो होता है देश का कानून, इंसान का बनाया कानून होता है, एक अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। फिर तो हिंदुओं में नहीं, मुफ्ती जी बात आपको कॉमन सेंस है कि कुरान जो है अल्लाह की किताब है और यहाँ का आप नहीं अप्लाई कर रहे। इतने कॉमन सेंस आप समझिए, खुदाई कानून और एक औरत 3 बार खिलाफ कहकर के घर से बाहर निकाल दी जाती है। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये चीज जायज है। आपका तो ये शुरू ही में हमने देखा, इमराना केस की मिसाल इसमें दी है, उसके अंदर आपने उठपटांग बकवास किया। किसने? दुनिया के किस मुफ्ती ने? साबित कीजिए उठपटांग बकवास है। उसमें आप दुनिया किस मुफ्ती ने ये कह दिया कि इमराना जो है ससुर की जो है ये हो गया, वाइफ हो गई? ये तो लॉ तभी तो उसको जाना पड़ा, तभी तो उसको इंडियन कोर्ट के पास जाना है। आप बताइए, मैं मुफ्ती हूँ यहाँ पे, पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक सदस्य हूँ। आप बताइए किसने ये फतवा दिया? जरूर होंगे, मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूं। इसलिए मैंने कहा ये किताब जो है रद्दी की टोकरी में फेंक देने के भी लायक नहीं है। बिल्कुल, तो आप कीजिए, ये एकदम जहालत पर मबनी, आपको कुछ पता नहीं है। आपको पहले भी कुछ पता नहीं है। मैंने इसमें कुरान की एक चीज कोट की है, कुरान की एक चीज मैंने कोट करके लिखा है, अलग चीज है, लेकिन आपने जो एग्जांपल दिया है, और आपने इंटरप्रिटेशन मैंने अपने नहीं रखे, करने की कोशिश की, इंटरप्रिटेशन दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, हर जगह एक एक लफ्ज में आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चलिए ऐसा है ऐसा मुसलमान नहीं है, इस्लाम का लिबादा और सिर्फ नूर ज़हीर रख करके आप मुसलमान हो जाएंगे? तो आप इस्लामी कानून का आप धज्जी उड़ा रही हैं और क्या कहता है इस्लाम के अलमबरदार बन रही हैं। आप मुसलमान औरत नहीं इस्लामी मुस्लिम औरत मुफ्ती जी, नहीं मुफ्ती जी, इसका मतलब आप इनकी घर वापसी करवा रहे हैं? नहीं, घर वापसी जाए वो, जहाँ जाना जाए वो, कौन रोकता है? तो आप निकाल रहे हैं,
हम क्यों नहीं आप धर्म से निकाल दे रहे हैं। पहले तो आप इनको लंदन भेजने की बात बोल रहे हैं और आधे घंटे में आप इनको तो इस्लाम से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। भाई आप पेशेंस तो रखिए, चिंतन तो करिए, मंथन तो करिए। चीज का जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, दोनों को बात रखने का मौका देंगे, जरूरत पड़े तो लंबी सीरीज चलाएंगे। छोटा सा ब्रेक। इसमें 4 मुद्दे उठाए गए हैं। पहला ट्रिपल तलाक, फिर हलाला, फिर खुला और मुता। इस किताब में मैंने 62 केसेस का हवाला दिया है।